हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बढ़िया टॉपिक को आप लोगों के सामने लेकर के आया और टॉपिक जो है ना वो ये है कि LIC एजेंट है ना, जब एजेंसी लेता है ना तो बहुत इंस्पायर होकर एजेंसी लेता है और उसके मन में ऐसा रहता है कि यार मैं कुछ बड़ा काम करूंगा, कुछ शानदार काम करूंगा, 1 करोड़ का कमीशन उठाऊंगा, गाड़ी घोड़ा लूंगा, घर बनाऊंगा LIC से, या किसी दोस्त से इंस्पायर होता है, उसकी अच्छी इनकम आ रही होती है तो कि उसके जैसा हम बनेंगे। लेकिन है ना 1 साल के अंदर या 6 महीने में मोस्ट ऑफ एजेंट तो ना 3-4 महीने के अंदर ही अपना सरेंडर हो जाते हैं, उनसे काम ही नहीं होता। लेकिन कुछ एजेंट लोग थोड़ा फाइट करते हैं, 1 साल गुजारते हैं, अपने नेचुरल मार्केट से बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग तो 2 या 3 साल में जो पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, 2 साल झेल ही नहीं पाते। ये कारण क्या है? मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, मेरा अपना रिसर्च इस पर चला कि यार ऐसा क्यों होता है। क्योंकि LIC एक बहुत बड़ा ब्रांड है, प्रोडक्ट बहुत शानदार है और इतनी अच्छी गारंटी, चाहे गवर्नमेंट की गारंटी हो, LIC की खुद की गारंटी हो, खुद का इतना पावरफुल स्ट्रेंथ हो, उसके बावजूद भी जो है ना LIC एजेंट सफल नहीं होता। तो जब इसमें रिसर्च है ना तो ये रिसर्च मेरी ये बोलती है कि कोई भी बिजनेस ऑनर, LIC एजेंट एक बिजनेस है और LIC एजेंट उस बिजनेस का ऑनर है। एजेंसी एक बिजनेस है, उसका ऑनर LIC एजेंट है। अभी जब वो LIC एजेंट जो है ना एज ए बिजनेस को चला रहा है, तो कोई भी बिजनेस चलेगा कब? जब उसके पास ग्राहक होंगे, और ग्राहक नहीं होंगे तो क्या होगा? ग्राहक नहीं होंगे तो ये बिजनेस चल नहीं पाएगा, ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप देखिए, आपके एजेंसी बिजनेस में आप जिन्होंने सफलतापूर्वक काम किया उनके पास ग्राहक ज्यादा थे। चाहे भरत पारिक की बात करो, राजेश शातोस्कर की, भूषण लेमिया जी की, आप जितने भी बड़े दिग्गज लोगों की बात करते हैं जो टॉप हैं इंडस्ट्री में, उनके पास प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। आज 100-100, 200 करोड़ की पॉलिसी आ रही है, इसका मतलब उनके पास में कितनी जबरदस्त मजबूत प्रोस्पेक्टिंग है। तो 1-2 साल के वो अपने नेचुरल मार्केट में काम करता है, रिलेटिव फ्रेंड्स इनके पास जाता है और वो प्रोस्पेक्टिंग 1 साल के अंदर 12-15 पॉलिसी में खत्म हो जाती है। दूसरे साल उसके पास लोग नहीं होते जिनके पास वो जाए और उनके पास काम करे, और इसी काल चक्र में वो फंस जाता है और अल्टीमेटली वो सरेंडर हो जाता है। उसको लगता है कि यार ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि जब वो अनजान मार्केट में जाने की कोशिश करता है और वहां से जो उसको रिजेक्शन मिलता है ना, वो रिजेक्शन वो झेल नहीं पाता। और आप इस बात से सहमत भी करेंगे, यदि आप इस बात से सहमत कर रहे हैं कि ये आपकी और बहुत सारे लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मेरा अपना तजुर्बा ये बोलता है कि LIC एजेंट तभी सफल हो पाएगा जब वो अपने नेचुरल मार्केट में काम करने का प्लान ही ना करे। मतलब वो पहले दिन से ना सिर्फ कोल्ड मार्केट में उतरे, अनजान मार्केट में उतरे, अपने रेफरेंस मार्केट में उतरे और वहां पर बिजनेस करे। यदि आप ऐसा करते हो ना, आप विश्वास कीजिए आपकी एजेंसी में ना कभी बिजनेस का अकाल ही नहीं पड़ेगा, आपके पास हमेशा लोग होंगे। अब ये कैसे होगा? प्रोस्पेक्टिंग के तरीके क्या हो सकते हैं? कोल्ड मार्केट में उतरना कैसे? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने ना इस बिजनेस को समझना होगा, LIC की स्ट्रेंथ को समझना होगा, LIC के सर्विसिंग एरिया जो भी हैं कि ये सर्विसिंग, वो सारी सर्विसिंग को समझ के फिर आप इस बिजनेस में सर्विसिंग के मार्केट में उतर सकते हैं। जब आप सर्विसिंग के मार्केट में उतरोगे ना तो उस बदौलत आपको बहुत बिजनेस मिलेगा, क्योंकि एजेंट, बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो लोगों को सर्विस ही नहीं देते हैं और कस्टमर तड़प रहे हैं। यदि आप लोगों की प्रॉब्लम, देखो क्या होता है बेसिकली, कस्टमर आपको कब एक्सेप्ट करेगा पता? जब उसकी कोई प्रॉब्लम है जो वो मार्केट में रख रहा है और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन के जा रहे हो। अब वो प्रॉब्लम सर्विसिंग की हो, चाहे उसके कोई रिक्वायरमेंट्स की हो, आप अपनी चीज़ों को, आप अपने आप को एज ए सॉल्यूशन वहाँ पे रखो। फिर देखो आप मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ना, आप उसके एजेंट बन जाओगे और वहाँ से आपको बहुत अच्छा बिजनेस आएगा। अभी जो कोल्ड मार्केट है ना, मैंने क्यों बोला कि आप अनजान मार्केट में उतरो? क्योंकि ये ना अनलिमिटेड है। इसमें आप जितना उतरोगे, जितना काम करोगे, आपको कभी जीवन में लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। जब तक आप अपने मार्केट में काम करोगे ना, आप स्ट्रगल करोगे, आपका डेटा हमेशा खत्म होता नजर आएगा। लेकिन जब आप अनजान मार्केट में जाओगे तो वहां पर डेटा कभी खत्म ही नहीं होगा। रेफरेंस फिर रेफरेंस फिर रेफरेंस, सर्विसिंग फिर रेफरेंस। तो ऐसे करके ना आप बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके लिए देखो, स्कूल्स में आप कैंप लगा सकते हो, आप सोसाइटीज में कैंप लगा सकते हो। मैं आपको एरियाज दे रहा हूँ कहाँ पर आप एक्टिविटी कर सकते हो। आप सोसाइटी हो गए, स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स में आप कैंप कर सकते हो, सर्विसिंग कैंप कर सकते हो। बहुत सारे सामाजिक स्थल होते हैं, पुलिस स्टेशन पे आप कैंप कर सकते हो।
ये सब चीज़ों में आप कैंप कर सकते हो। और इसके अलावा आप रोड कैंप लगा सकते हो, मतलब जहाँ से लोगों का गुजरना होता है, कोई पब्लिक प्लेस होते हैं, बस स्टॉप होता है, रेलवे स्टेशन होता है, जहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग निकलते हैं, वहाँ पर आप कैंप लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पास वहाँ से डेटा आएगा, सर्विसिंग दोगे तो बिजनेस का प्लान ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। आप विश्वास कीजिए, मेरे भी एजेंट हैं, उनको पहले भी ये सब चीज़ों की छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, लेकिन जैसे ही मैंने उनको कोल्ड मार्केट में उतारा, आज उनके पास भर के डेटा है और आज वो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी एजेंट, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं MDRT बनूं, हर व्यक्ति चाहता है मैं सेंचुरी करूं, शतकवीर करूं, 100 पॉलिसी करूं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं है। अब जो लोग ही नहीं है तो कहाँ से तो सेंचुरी होगी, कहाँ से MDRT होगा। कोई भी व्यक्ति MDRT तब बनता है जिसके पास ग्राहक होते हैं और ग्राहक उसको बिजनेस देते हैं। और ये एक और धारणा, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, कि आप बेचाबाची आप कुछ नहीं करते हो यार, क्लाइंट खरीदता है। आप खाली अपने आप को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हो एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे सर्विसिंग एरिया में, कि भाई मैं एक अच्छा एडवाइजर हूँ, अच्छी सर्विसिंग देता हूँ, बेस्ट कंसल्ट करता हूँ। वो आपको जज करता है, फिर आपसे अपना प्रोडक्ट वो खरीदता है, आप नहीं बेचते हो। ये गलत फहमी है कि हम बेचते हैं, मैं बहुत बड़ी एजेंट हूँ, मैंने बेच डाला, 2 लाख बेच डाला, 5 लाख, ये सब फालतूगिरी है। क्लाइंट खरीदता है आपको पूरी तरह चेक करने के बाद। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात आपको शेयर करनी चाहिए कि यदि आप LIC के बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हो ना यार, तो आपको ना ये बिजनेस में ना प्रोस्पेक्टिंग के एरिया में सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि लोग ही आपको सफल बनाएंगे, आप अपने आप को सफल नहीं बनाएंगे, कोई कंपनी आपको सफल नहीं बनाएगी। आपका ग्राहक आपको बड़ा बनाता है। कोई भी धंधे में ग्राहक ही सबसे बड़ी पावर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राहक रिक्रूट करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राहक रिक्रूट करो। यदि आपके पास ग्राहक बहुत होंगे ना, तो विश्वास कीजिए इस धंधे के आप बेताज बादशाह बन पाओगे। इस LIC के बिजनेस में MDRT क्या, COT क्या, आप TOT भी बनोगे, लेकिन आपको प्रॉस्पेक्टिंग पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं परसेंटेज वाइज बोलूँ तो आप अपने बिजनेस का 80% टाइम प्रॉस्पेक्टिंग पे दिया करो। बिजनेस अपने आप भर के आएगा। आप परवाह भी नहीं करोगे ना, मार्केट में भी नहीं निकलोगे ना, तो भी आपके पास धंधा रेगुलर बेस पे आएगा। वीडियो आज हम लोग घूमने जा रहे थे फैमिली के साथ में, तो मुझे लगा कि एक वीडियो चलते चलते भी समय का सदुपयोग बोलते हैं इसको हम लोग, तो मैंने कहा समय का सदुपयोग कर लेता हूँ और आप लोगों तक कुछ अच्छे आइडियाज़ पहुँचाता हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि अच्छे वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचे, आप लोगों को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन पहुँच जाए और दोस्तों को शेयर करो यदि ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो, ताकि क्या पता कितने एजेंट ऐसे हैं जो बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो क्यों फंसा पड़ा है। एक्चुअली वो फंसा पड़ा है प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करने की बदले, लेकिन उसको लगता है कि मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, मेरे को स्किल नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, उसके पास लोग नहीं है, इसके लिए वो बिजनेस में फंसा पड़ा है। आप विश्वास कीजिए, बिजनेस में फंसा पड़ा रहने का एक सबसे बड़ा रीजन है लोग नहीं है। तो इस पे हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। दोस्तों को शेयर करो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।